नमः शिवाय, जय माता दी। आज मैं आपको बताऊंगा बाणासुर के बारे में। बाणासुर एक महान शिव भक्त थे। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा और ये बलिपुत्र थे और इन्होंने अपने जीवन में भगवान शिव का महान तप किया था, जिसके कारण भगवान शिव से इन्होंने दुर्लभ वरदान प्राप्त किए। एक महान योद्धा भी ये थे। जिस युद्ध में यह जाते थे, शत्रु इनका नाम सुनकर भाग जाते थे। ऐसा कोई भी न था, देव, दानव, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, जो इनका सामना कर पाता या इनको परास्त कर पाता। वरदान प्राप्त कर लेने के बाद ये हमेशा दम में भरे रहते थे और अपने समान योद्धा ढूंढते रहते थे जो इनको टक्कर दे सके या इनके साथ युद्ध कर सके। लेकिन इनके समान कोई भी योद्धा इनको प्राप्त नहीं हुआ या मिला जिससे ये युद्ध कर सके, जो इनको परास्त कर सके। इन्होंने थक हार कर भगवान शिव की तपस्या करने का सोचा और लंबे समय तक जुट गए तपस्या करने में भगवान शिव की। जब इनकी तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान शिव इनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और इनको वरदान लेने को कहा। इन्होंने भगवान शिव से यही कहा कि भगवान, मैं अपनी इन भुजाओं से अत्यंत पीड़ित हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ और मुझे मेरे समान कोई युद्ध करने वाला भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, शत्रु मेरा नाम सुनकर डरकर भाग जाते हैं। मैं क्या करूँ भगवान? इनकी दम भरी बातें सुनकर भगवान शिव अत्यंत कुपित हो गए। अगर भगवान शिव चाहते तो इनकी तभी वह युद्ध की इच्छा पूर्ण कर देते और इनको परास्त कर देते। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान शिव ने वरदान दिया होता है, उसका कभी भी अहित नहीं करते। भगवान शिव ने कहा कि जल्दी ही तुझको युद्ध में परास्त करने वाला व्यक्ति मिलेगा। जिस दिन तेरी नगर की पताका झुक जाए या गिर जाए, उस दिन समझ लेना तेरे विनाश का समय निकट आ चुका है और तू समझ लेना युद्ध का समय भी निकट आ चुका है। तू अस्त्र शस्त्र पहनकर तैयार हो जाना युद्ध के लिए, क्योंकि उस समय तुझे युद्ध में टक्कर देने वाला व्यक्ति मिलेगा जो तेरे सभी प्रकार की युद्ध की इच्छाओं को पूर्ण करेगा। आगे चलकर इनका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध होता है। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण इनकी एक एक भुजाओं को तड़मात समझकर पृथ्वी पर गिरा देते हैं और आगे चलकर सिर्फ इनका सिर बचता है। उसको भी भगवान श्री कृष्ण उत्सुक हो जाते हैं काटने के लिए, लेकिन बीच में भगवान शिव आ जाते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा चरित्र है बाणासुर का। आगे चलकर इनको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है और भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और भगवान शिव से माफ़ी मांगते हैं अपने किए गए गलत कार्यों के लिए, जो भी इन्होंने अपने जीवन में किया है। उसके बाद भगवान शिव इनको माफ़ कर देते हैं और ये भगवान शिव के गण बन जाते हैं। भगवान शिव की कई प्रकार की स्तुतियों की इन्होंने रचना की है और काफ़ी अच्छी स्तुतियाँ हैं जिनको आप लोगों को सुनना चाहिए।